जब स्वाधीनता में आज़ादी को ज़रूरत थी उस समय हमारे देश में तरह तरह के दंड लोगों को मिलते थे, वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक चौकीदार जब गांव में आ जाता था तो लोग अपने घर में छिप जाते थे। जिम्मेदार अपनी तरफ से अपने चपरासियों को और जेलदारों को लेकर के उनसे हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करता था और हमसे पैसा वसूल करता था। हमने लड़ाई लड़ी और आखिर में 15 अगस्त सन 47 आई और आज़ादी मिली। उस आज़ादी में जो आज दिन देखने को मिल रहे हैं, आज उस समय के इस समय बहुत अंतर हो गया है। लड़कों के अंदर, समाज के अंदर वो नियम, वो कायदे अब नहीं रहे हैं जो उस समय थे। उस समय के कार्यों में बड़ी मेहनत थी और बहुत मानते थे। उस समय सब लोग उसको मानते थे। आज एक कानून बनता है, उसकी खिलाफत करने वाले अधिक हो जाते हैं। हमने 13 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली थी सरकारी, उसको हमने खिलाफत की और हमने अपने आदमियों को लगा रखा इधर उधर। तो पूरे जिले की पुलिस और फौज, कलेक्टर, एसपी सब तिरवा में आ गए और यहाँ पे भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि हम लोगों को इकट्ठा होना मुश्किल पड़ गया। तो हमने एक खेल खेला और खेल खेल कर लड़कों को लगा कर के कन्नौज में तहसील में आग लगवा दी। जब वहाँ आग लगाई गई तो जैसे ही फोन वहाँ से टेलीग्राम आया, उस टेलीग्राम पर सब लोग चले गए, पुलिस भी चली गई, वो सब चली गई। फिर खुलकर हमने महफूजुर रहमान से लड़ाई लड़ी और उनको धराशायी किया। उनके हाथ पैर सब तोड़ दिए हमने, उनकी वर्दी छीन ली, उनका रिवाल्वर छीन लिया और उनको घायल, बहुत मौत के निशाने पहुंचा दिया। तमोली वाला मंदिर आज अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एकमात्र वही स्थान था जिसमें हमने सन 20 में, सन 30 में, सन 31 में, 32 में, 40 में और 42 में अपनी लड़ाई उसी स्थान पर की। पूरे 105 साल के हो जाएंगे। हमारे पैर में एक हड्डी 12 मार्च सन 17 को लग गई थी। उसके इलाज होते होते अब हम इस हालत में हैं कि अब हम चलने लायक हो गए हैं, पर फिर भी अभी कष्ट है हमारे शरीर में। अभी हम लंबी सफ़र नहीं कर सकते, 1-8 किलोमीटर तक नहीं जा सकते, ऐसा शरीर में है। पर याददाश्त हमारी कमज़ोर हो गई, इसलिए कभी कभी हम बात सोचते हैं और भूल जाते हैं और जब याद आती है तब फिर नोट कर लेते हैं। डायरी बना रखी है, उसमें याद आई तो कोई चीज़ नोट कर ली और उसी भर में भी 200 साल रही। उन्होंने जो काम किए, उनके कामों की तारीफ तो हमें इसलिए करना पड़ती है कि आज वो नष्ट प्राय हैं। जैसे नहरें करीब करीब नष्ट प्राय हैं, रेलवे लाइनें उन्हीं की दी हुई हैं, सड़कें उन्हीं की दी हुई हैं, स्कूल शिक्षा उस ज़माने में बिल्कुल नहीं थी। हमारे एक ज़िले में मात्र 4 स्कूल थे, एक फर्रुखाबाद, एक फतेहगढ़, एक कन्नौज, एक तिरवा। उन स्कूलों में एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30 लड़के से ज़्यादा नहीं होते थे। शिवरामऊ और कायमगंज तहसील में कोई भी स्कूल नहीं था। वहाँ के लड़के पढ़ने के लिए तिरवा आते थे या कन्नौज पढ़ते थे, कन्नौज में आते थे और यहीं से पढ़ कर के वो फिर आगे पढ़ाई अगर चाहते थे तो कानपुर जाकर के भी वगैरह में अपना एडमिशन लेते थे, मगर बहुत कम लोग जाते थे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।